गुड आफ्टरनून एवरीवन, लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। सीटेट के पेपर में जो है सीरीज को सॉल्व कर रहे हैं। पेपर सेकेंड था, शिफ्ट 1 में कोर्ट के का है। हमने कुछ सीरीज जो बाल विकास व शिक्षा शास्त्र है, जैसे हमने 15 क्वेश्चन को कवर किया है। 50 क्वेश्चन और हम सॉल्व करने जा रहे हैं। 16 से देखेंगे। 15 में बताया गया था कि किशोरावस्था के दौरान जेंडर अपेक्षाओं के अनुरूप स्त्रीत्व और या पुरुषत्व की परंपराओं को पालन करने के लिए दबाव बढ़ जाता है। नहीं कुछ है, ऐसा कुछ नहीं। भूमिका देखो, जेंडर और जेंडर भूमिकाओं को जैविक रूप से निर्धारित की जाती है, यार दोनों गलत हैं। अब देखिए, शिक्षक को विद्यार्थियों के बीच बहस और चर्चा और सहयोग प्रोत्साहित करना चाहिए। शिक्षकों को विद्यार्थियों के बीच बहस और चर्चा और सहयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए। सही है। ज्ञान उत्पादन, शिक्षकों को विद्यार्थियों के बीच बहस नहीं होना चाहिए, चर्चा सहयोग की भावना कर सकते हैं। तो यहाँ से आप नहीं है। तो ज्ञान उत्पादन एक निष्क्रिय प्रक्रिया नहीं, ज्ञान उत्पादक एक निष्क्रिय प्रक्रिया कैसे हो सकती है? तो पहले ही गलत दिया है यहाँ पर। ज्ञान उत्पादक एक निष्क्रिय प्रक्रिया है, ये नहीं। और ये बहस, ये आपका बहस ही गलत है, और सहयोग तो करना चाहिए। तो ज्ञान उत्पादन एक निष्क्रिय प्रक्रिया कैसे जी? सामूहिक गतिविधियों संलग्नता अर्थपूर्ण अधिगम में बाधा कहाँ करती है? गतिविधियों में जब संलग्न हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो बाधा का होती है। अब देखिए, ऑप्शन ए दिया है सही है, लेकिन और गलत है। ए और दोनों गलत हैं, ए और दोनों गलत हैं। तो ये और दोनों गलत हैं। इसमें बाधा डालता भी मार सकते हैं, बाधा डालता है, यहीं पर भी आपको कर सकते हैं। निष्क्रिय बता दिया है, ज्ञान उत्पादन को भी गलत है। और यहाँ बहस चर्चा सहयोग थोड़ा जरूरी है, लेकिन बहस करना उचित नहीं, बकवास वाली बात होती है। क्वेश्चन नंबर 17 देखें, तो इसमें आ गया आपका ए आर दोनों गलत हैं। तो आप 17 में देखिए, निम्नलिखित में से क्या दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को कक्षा में भागीदारी लेने में बाधा डालता है? निम्नलिखित में से विच ऑफ द फॉलोइंग hinders of the participation of the students with visual impairment in classroom? निम्नलिखित में से क्या दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को कक्षा में भागीदारी लेने में बाधा डालता है? बाधा डालता है ना जी। उभरी हुई रेखा चित्र मानचित्र, ग्राफिक सामग्री के स्पर्शनीय तरीके, इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रारूपित व्याख्यान प्रतिलेखन। मुझे तो मुद्रित पाठ्य पुस्तकें और नोट्स, मुद्रित पाठ्य पुस्तकें और नोट्स जो हैं लेने में बाधा डालते हैं। दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को कक्षा में भाग लेने में बाधा डालते हैं। कौन डालता है? तो वह मुद्रित पाठ्य पुस्तकें और नोट्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रारूपित व्याख्यान प्रतिलेखन जब रहेगा तो उन्हें सुविधा होगी उसको समझने में, इस तरह का बना होगा। ग्राफिक सामग्री के स्पर्शनीय तरीके भी इसी प्रकार, ये ग्राफ में है, सामग्री में कुछ चित्र जो है उसको स्पर्श करके भी बता सकते हैं। इस तरीके से उभरी हुई रेखा चित्र और मानचित्र, ये तो बता सकते हैं। तो इसमें मुद्रित पाठ्य पुस्तकें और नोट्स, साफ वाला ऑप्शन 4 ही सही होगा, 17 का भी। तो यार दोनों गलत। ठीक है, नेक्स्ट। Which of the following hinders the participate? निम्नलिखित में से क्या दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को कक्षा में भागीदारी लेने में
बाधा डालता है, तो बाधा डालता है तो उभरी हुई रेखाचित्र नहीं, वो पढ़ने में सुविधा हो जाती है। ग्राफिक सामग्री, ग्राफिक सामग्री, ग्राफिक सामग्री के समर्थन तरीके और इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रारूपित व्याख्यान प्रतिलेखन, मुद्रित पाठ्य पुस्तकें और नोट्स। तो इसमें हो जाएगा मुद्रित पाठ्य पुस्तकें और नोट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रित पाठ्य पुस्तकें और नोट्स। निम्नलिखित क्या दृष्टि बाधित विद्यार्थियों को कक्षा में भागीदारी लेने में बाधा डालता है? भागीदारी लेने में बाधा डालता है दृष्टि बाधित विद्यार्थियों को कक्षा में, तो उभरी हुई रेखा चित्र और मानचित्र नहीं, उनको तो सुविधा होती। बारीकी ग्राफिक मानचित्र के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित युग्म है? फॉर्मेटिव असेसमेंट डिटरमाइंड व्हाट स्टूडेंट, तो निम्नलिखित कौन सा सुमेलित है, मतलब कौन सा युग्म सुमेलित है? रचनात्मक मूल्यांकन यह निर्धारित करना कि छात्र कक्षा से पहले और बाद में क्या कर सकते हैं। ये रचनात्मक मूल्यांकन है, ये कौन सा है? पहले क्या कर सकते बाद में नहीं सकती। योगात्मक मूल्यांकन करना, इनमें पेपर पेंसिल और परीक्षण के साथ साथ गैर लिखित व्यवहार के विस्तृत क्वेश्चन लगा देते हैं, फिर बाद में डिटेल्स में बताएंगे। पेपर सॉल्व किया जाएगा नेक्स्ट टर्म के लिए, विंटर वेकेशन, विंटर में सीजन में जो आता है पेपर, उसके लिए सुनता है। देखिए अब ये हो गया, तो इसमें साथियों के प्रदर्शन की तुलना करता है। मानक संदर्भित मूल्यांकन साथियों के प्रदर्शन की तुलना करता है। मानक संदर्भित मूल्यांकन साथियों के प्रदर्शन की तुलना करता है। तो सुनीता एक 12 वर्षीय लड़की है, विशेष संगीतीय क्षमता रखती है। 12 वर्षीय लड़की जो विशेष संगीतीय क्षमता रखती है। उसके माता पिता दोनों ही निपुण गायक हैं और वे सुनीता को अपनी आवाज़ को और बेहतर करने के लिए प्रशिक्षण कक्षा में भेज रहे हैं। सुनीता यह क्षमता संभावित रूप से किन कारकों के अंतर क्रिया परिणाम है? अंतर का क्रिया परिणाम, सॉरी, देखिए सुनीता की यह क्षमता संभावित रूप से कारकों के अंतःक्रिया परिणाम में अनुसूचकता वातावरण और लैंगिक जानन और वृद्धि, बुद्धि और परिपक्वता, पोषण और अनुशासन। आनुवंशिकता और वातावरण, सही। आनुवंशिकता और वातावरण हो गया। 20 का देखिए, लॉरेंस कोहल वर्ग ने
लॉरेंस कोहल वर्ग ने बच्चों के नैतिक विकास का अध्ययन करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया? लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चों के नैतिक विकास का अध्ययन करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया? खेल के दौरान बच्चों का अवलोकन करना, प्रयोग विधि का, प्रयोगात्मक शोध एवं कार्यविधि का। तो उन्होंने बच्चों के सामने नैतिक दुविधाएं रखना और अनुक्रियाओं की समालोचना करना। बच्चों के सामने नैतिक दुविधाएं रखना और स्कूल शुड फंक्शन, जैसे स्कूलों को उस ढांचे के भीतर कार्य करना चाहिए जो तैयार उत्पाद और सीखने के परिणामों का आकलन करते हैं। सीखना पक्के और अनुक्रमिक पदानुक्रमिक। अच्छा, तो स्कूलों में उस ढांचे के भीतर कार्य करना चाहिए जिसमें जो उत्पाद और सीखने के परिणामों का क्या करता रहे? आकलन करता रहे। सीखना पक्के तौर पर अनुक्रमिक और पदानुक्रमिक नहीं है। सीखना पक्के तौर पर अनुक्रमिक और पदानुक्रमित है। तो ये सही है और गलत है। ये यार दोनों गलत हैं। तो ये यार दोनों गलत है, पदानुक्रमित नहीं होना चाहिए। और सीखने के परिणामों में जो है आकलन करते नहीं, दोनों गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वलीनता, क्या निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वलीनता स्वलीनता को प्रदान करता है? कौन सा कथन? स्वलीनता केवल वातावरणीय कारकों देखिए कारण होता है। तो केवल लग गया तो भी नहीं है, निगेटिव में आ गया। स्वलीनता का इलाज किया जा सकता है, उम्र के साथ इसमें सुधार होता है। स्वलीनता का इलाज किया जा सकता है, इसमें उम्र के साथ इसमें सुधार होता है। तो स्वलीनता एक तंत्रिकी विकासात्मक विकार है। स्वलीनता एक तंत्रिकी विकासात्मक विकार। तो ऑप्शन आप 4 पर जाइए। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 22, सॉरी क्वेश्चन नंबर 22, 23 पर आइए। तो किस अधिगम की रणनीति में बच्चों द्वारा दूसरों को सिखाना शामिल है? बच्चों द्वारा दूसरों को सिखाना शामिल है।